चलो भैया शुरू करते हैं नया सत्र की शुरुआत। तो सभी का स्वागत है केमिस्ट्री की दुनिया में। और आज हम लोगों का लेक्चर नंबर पहला है क्लास 12 का। कल हम लोग सिलेबस डिस्कस कर चुके थे और लेसन जो चल रहा है पहला लेसन, जैसा कि सबको पता है कि पूरे क्लास 12 में कुछ बातें बता दे। क्लास 12 में टोटल हमें 10 लेसन पढ़ने होते हैं, 70 नंबर का है। ये तो कुछ बताना है नहीं किस पार्ट से कितने कितने नंबर आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, यह सब कुछ कल का सारा हमने बता दिया, समझा दिया है। पहले लेसन में आता है सोल्यूशन यानी विलयन। यह लेसन 8 नंबर का होता है हमारे बोर्ड के एग्जाम में। 8 नंबर यहां से आना तय है। और ये इतना मजेदार लेसन है ना, सही बता रहे हैं। अगर सही से पढ़ गए, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, ये सब चुटपुटिया लेसन हो जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, कैलकुलेशन है, गुणा भाग जोड़ घटाना मैक्सिमम यही भरा पड़ा है। परिभाषा है, थियरी छोटी छोटी सी इतनी सी है। इसमें बहुत सारी टॉपिक है फिक्स होती है कि कहां से कौन सा पॉइंट पूछा जाता है पेपर में, उन पर हम लोग ज्यादा फोकस करते हुए चलेंगे। और जैसा कि हमने बोला कि यह शुरुआत हो रही है, क्लास 11 पास आउट होकर आ चुके 12 में। और हमारे सिलेबस में जो भी समस्या आएगी, ये नहीं कि आज खत्म हो जाए तो कल पूछेंगे, आज खत्म है तो कल पूछेंगे, या हम खत्म कर दिए पूरा तो फिर हम पूछें तो तुम धीरे धीरे नहीं समझ में आया बाद में। नहीं समझ में जो टॉपिक है तुरंत खड़े होकर तुरंत पूछो सर ये नहीं समझ में, हम तुरंत उसको समझाएंगे। 2 3 4 बार समझा लेंगे, समझ में आना चाहिए एक एक व्यक्ति को। इस बात के लिए किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए कि बार बार एक ही टॉपिक को क्यों समझाया जा रहा है। जितनी बार समझाया जाए उसको ध्यान से समझना होगा और जानना होगा। और याद करके, जैसा कि एक लेसन जैसे ही समाप्त होगा, फाइनल टेस्ट हम भी लेंगे। अरविंद सर अपना टेस्ट लिए हैं, ठीक है, वैसे ही एक लेसन समाप्त होने के बाद इसका टेस्ट लिया जाएगा। तो इसके लिए पूरा तैयार रहना टेस्ट के लिए, ठीक है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं इस लेसन की। विलयन नाम लेसन का जो है, हेडिंग भी वही आती है। विलयन क्या है, सॉल्यूशन क्या है भैया। देखो कहा जाएगा साधारण सी सिंपल सी छोटी छोटी बातों से मिलकर परिभाषा। हमने बोला परिभाषा 2 लाइन 3 लाइन की परिभाषा मिलेगी, ज्यादा बड़ी परिभाषा नहीं है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, कैसे मिश्रण को, समांगी, होमोजीनियस कहा जाता है। समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। बस इतनी सी बात है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के होमोजीनियस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं, हमें विलयन कहते हैं। समांगी का मतलब समझ में आ रहा है ना, एक दूसरे में जाकर क्या हो जाए, समाहित हो जाए, विलीन हो जाए। न वो दिखाई दे नहीं, मतलब एक दूसरे में विलीन होने की बात की जा रही है। चलो परिभाषा लिखा जाए, कठिन है क्या कोई, छोटी छोटी परिभाषा हमने पहले बोला ना। देखो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। थोड़ा सा हमारा सर जो सेंटेंस निकलता है ना, तो वो जैसा लगता है कि ल पर भी हम ई बोल दे रहे हैं। तो विलियन मत समझ, विलयन है, ठीक है ना। पता चले तुम विलियन लिखने बैठ गए तो ऐसा मत लिख देना, विलयन कहते हैं। कोई दिक्कत, विलयन के भाग, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के भाग। हो गया, लिखा जाए। साधारणतः विलयन 2 चीजों से मिलकर बना होता है। साधारणतः विलयन 2 चीजों से मिलकर बना होता है। साधारणतः विलयन 2 चीजों से मिलकर बना होता है। कितने पार्ट होते हैं भैया विलयन की, इसका मतलब
दो, एक को हम क्या कहते हैं, विलेय, और एक को क्या कहते हैं, विलायक। सॉल्वेंट, ये यन, एक को विलेय और दूसरे को क्या कहा जाता है, विलायक। विलयन दो चीजों से, साधारण तौर पर विलयन अगर बात की जाए, अभी मत करना कि सर जी पहले लिख लो फिर बता रहे हैं। हो गया जुन्नू, मामला क्लियर। चलो जी समझते हैं। हमने बोला विलयन किसे कहते हैं, तो साधारण तौर पर कहा गया कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा गया, विलयन। और बोला गया विलयन की भाग, यानी कि टाइप्स ऑफ विलयन नहीं, फिर से बता रहे हैं, टाइप्स ऑफ विलयन की बात नहीं की जा रही है, विलयन के प्रकार नहीं, विलयन के भाग की बात की, पार्ट्स ऑफ विलयन बोला जा रहा है। विलयन के कितने भाग होते हैं, वैसे अगर देखो शरबत बनता है तो दो चीजों से मिलाकर बन जाता है, चीनी और पानी, लेकिन थोड़ा सा अगर कुछ और उसमें करना हो ऐड तो थोड़ा सा नींबू ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा उसमें नमक भी ऐड कर देते हैं, पुदीना भी डाल दिया जाता है। इसका ये साफ साफ मतलब है वो कई सारी चीजों से मिलकर तो बन जा रहा है सर जी, क्या वो भी विलयन के वो सब भाग आएंगे, नहीं। मुख्य तौर पर कितने भाग कहे जाते हैं, केवल दो, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट किसे कहते हैं सर जी, सीधी सीधी बात समझना, छोटा है और ये बड़ा दिख रहा है, यह विलियन से क्या दिख रहा है, छोटा, और यह विलियन से क्या दिख रहा है, बड़ा। यानी विलियन में जिसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी, उसे क्या कहेंगे, विलेय, और विलयन में जिसकी मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, उसे क्या कहेंगे, विलायक। ये विलेय नाम का शब्द सुने होंगे, गांव में अक्सर बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं जब गुस्सा जाते हैं, काहे नहीं जाके कहीं बिला जा रहा है। बिला जाने का मतलब क्या हो जाना, खत्म हो जाना, गायब हो जाना। जैसे चीनी पानी में जाकर क्या हो जाती है, विलेय हो जाती है, घुल जाती है, खत्म हो जाती है, क्या दिखती है क्या, आई स्पाइस वाली, चाहे आलू भंटा करो, चाहे हाइड एंड सीक करो, कभी मिलने वाली चीनी नहीं है, जब एक बार घुलकर खत्म हो गई उसमें, हाँ गर्म करोगे मिल जाएगा, अलग मैटर है। जिसमें गायब होगा वह क्या कहलाएगा, विलायक। अब मेला में तुम गए, मेला पूरा विलयन है, और तुम हेरा गए, यानी खो गए, जिसको कहते खो गए, तो तुम खो गए, तुम क्या कहलाए, विलय, क्योंकि उस पूरे मेले में तुम इकलौते थे, तो तुम बिला गए, ठीक है। किस में बिलाए भैया, मेला में, तो मेला क्या हो गया, बिलाए। मामला समझ में आ गया ना। चलो लिखा जाए परिभाषा, पहली पॉइंट, विलेय, पहली पॉइंट लल्ला विलेय। मजा आना चाहिए केमिस्ट्री 12 की पढ़ने में, न आए न समझ में आए पूरा पूछो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, ना समझा पाए 10 बार समझाने का हम प्रयास करेंगे, बदल बदल का तरीका, लेकिन समझना पड़ेगा तुम्हें। देखो, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, उसे उसे विलेय कहते हैं, उसे विलेय, विलेय कहते हैं। हो गया, चलो जी, कोई कंफ्यूजन है क्या, नेक्स्ट अगला पॉइंट, विलायक, विलायक, आई अंडरस्टैंड, बट देखो, विलायक किसे कहा जाएगा बच्चा, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, उसे क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। अंकित चतुर्वेदी लिख लो, विलयन में जिस, क्या चीज, अरे अभी लिखेंगे हम, यहां पर बनाएंगे एग्जांपल। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। आ जाओ इधर देखो जी, विलेय प्लस विलायक से मिलकर क्या बना बच्चा, विलयन। चलो समझो एग्जांपल,
विलेय प्लस विलायक के मिलने से किसका निर्माण हो गया? विलयन का निर्माण हो गया। क्लियर है ना? अब बात आएगी सर जी, जो अपने परिभाषा शुरू में बताया, अगर मान लेते वह भूल गए तो क्या करेंगे? कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। मान लेते भूल गए, तब क्या कहोगे? तब इसको भी बोल सकते हो परिभाषा में कि विलेय तथा विलायक के वेग को, योग को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ये भी काम चलाने के लिए बोल सकते हो कि विलेय तथा विलायक के मिलने से विलयन का निर्माण होता है। अब सर जी, अब समझाइए एग्जाम्पल। देखो, जब चीनी 50 ग्राम है, चीनी कितनी है बच्चा? 50 ग्राम चीनी, ठीक है ना, और प्लस 200 ml जल है, तो जल क्या कहलाएगा लल्ला? विलायक। और चीनी क्या कहलाएगी? विलेय। बराबर क्या बनेगा? शरबत यानी कि विलेय। तो रस में किसकी मात्रा कम है? चीनी की, तो चीनी क्या है? विलेय। किसकी मात्रा अधिक है? जल की, तो जल क्या हो गया? विलायक। अगर हम बात कर ले कुछ ऐसे ही, दूध में पानी मिला के देने की बहुत सारे लोगों की प्रकृति है। अगर किसी के घर पे दूध लेने जाओ और पानी ना मिलाए, 10% लोग होते हैं जो दे देंगे खाटी, लेकिन बाकी तो सभी मिला कर देंगे। तो क्या लगता है किस हिसाब से मिलाते हैं? 3 लीटर दूध में 1-2 गिलास पानी तो तय मिल जाएगा। तो पानी की मात्रा कम है 1 गिलास। हाँ, वो तभी अभी तुम्हारे ऊपर भी आते हैं। साधारण लोगों की बात करें जो साधारण मिलाते हैं, और तुम तो असाधारण तौर से मिलाते हो ना, वो भी आगे आता है मामला। ठीक है, तो 3 लीटर दूध में अगर 1-2 गिलास पानी मिला दिए तो पानी की मात्रा क्या हो गई? कम, और दूध की मात्रा क्या हो गई? अधिक। अब दूध में जब ये पानी जाएगा तो मिलकर गायब हो गया, खत्म जी। लेकिन अगर वही क्या हो कि 3 लीटर पानी में 1 लीटर दूध मिलाया जाए, तो दूध क्या हो जाएगा? विलेय, और पानी क्या हो जाएगा? विलायक। अब इसे एक एग्जाम्पल को भी, हालांकि ये एग्जाम्पल एक तरीके से होमोजीनियस का नहीं है, हेट्रोजीनियस का। ये जो एग्जाम्पल हमने दिया ये होमोजीनियस का है, यानी समांगीय मिश्रण की बात की जा रही है। किस मिश्रण की? समांगी। एक जो एग्जाम्पल हम देने जा रहे हैं यह केवल समझने के लिए ऑथेंटिक प्रोसेस से है, और हेट्रोजीनियस प्रोसेस के लिए विलेय और विलायक की बात की जा रही है। उस केस में ये हम बता रहे हैं एग्जाम्पल। इसको लेके मत करना सर ये तो विलियन नहीं बना, विलियन नहीं बनने की बात करें, विलियन को समझाने के, एक्सप्लेन करने की बातें कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें कि सर यहीं पर जो चीनी है 50 केजी कर दें, यदि इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, यदि 50 केजी क्या कर दी जाए? चीनी, एक बोरा चीनी कर दी जाए, और जल की मात्रा 50 ml कर दी जाए। अब बताओ इसमें कौन विलेय होगा, कौन विलायक होगा? अगर इस तरीके से यह विलयन एक हेट्रोजीनियस बनेगा, ठीक है ना, विषमांगी मिश्रण बनेगा। तो इसमें विलेय कौन है, विलायक कौन दिखाई देगा तुमको? आमतौर पर कहोगे कि सर जी जो चीनी है यह क्या कहलाएगा? विलायक। और यह क्या कहलाएगा? विलेय। इसके मिलने से जो बनेगा विलयन, उसको हम कौन सा विलयन कहेंगे? विषमांगी विलयन कहेंगे। समांगी नहीं है यह, सैचुरेटेड ये हो गया, संतृप्त। अरे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बात को, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की बात हो रही है। इस वाले विलयन को हम समांगी बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे? विषमांगी। क्यों? एक बोरा चीनी में इतना सा पानी डाल दिया, पानी तो गायब हो गया, पानी गायब, घुल गया उस चीनी में, लेकिन चीनी तो दिखाई दे रही है ना। तो जब विलेय विलायक में जाकर लुप्त तो हो जाता, दिखाई न दे, बाकी अलग अलग चीजें सब दिखाई दे रही हैं, तो इस प्रकार को हम क्या कहते हैं? विषमांगीय मिश्रण कहते हैं। तो ये मिश्रण या विषमांगी विलयन का एक उदाहरण कर सकते हैं हम, ठीक है ना, आमतौर पर। कल यह समझने के लिए प्रोसेस विलयन को कहना मत ये विलयन बन गया, विलयन नहीं बनाया, यह मिश्रण बना विषमांगी एक तौर पर, ठीक है। विलेय और विलायक को समझाने के लिए हमने मिश्रण लिया। कोई दिक्कत है? फिर से परिभाषा को क्लियर कर लेते हैं। विलयन के दो भाग, विलेय और विलायक। जिसकी मात्रा कम है उसको हम क्या कहेंगे? विलेय, और जिसकी मात्रा अधिक है उसको क्या कहेंगे हम? विलायक। इतना ये उतार लो, ये अपवाद तौर पे है, इस बात को समझते रहना। तो उतारो जी फटाफट, आगे बढ़ा जाए। अब यहां पर तो सर जी विलयन के भाग हो गए। अब हम पढ़ेंगे
विलयन को सांद्रता के आधार पर बांटा गया है, ठीक है ना। तो हेडिंग लिखो, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। ये भैया सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। अब सर जी ये कितने प्रकार के होते हैं, चलो जी समझते हैं। अब तुम्हारी मर्जी भैया। सांद्रता के आधार पर बोला यार विलयन को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो सुनो जी, सबसे पहला नंबर आता है तनु विलयन। कौन सा विलयन, तनु विलयन यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा नंबर आता है सांद्र विलयन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तीसरा नंबर आता है असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर आता है संतृप्त विलयन। इसके बाद आता है अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अति संतृप्त विलयन कितने भाग हो गए, 5। देखो इसके आधार पर इसे 5 भागों में बांटा गया है। देखो इस आधार पर इसे 5 भागों में बांटा गया है, इस आधार पर इसे 5 भागों में बांटा गया है। अब इसमें देखो बोला गया कि सांद्रता के आधार पर विलयन को 5 भागों में बांटा गया सर जी, तो कितने भाग हो गए, 5। पहला नंबर तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड विलयन, अनसैचुरेटेड विलयन, सैचुरेटेड विलयन और सुपर सैचुरेटेड विलयन, या इसको ओवर सैचुरेटेड भी कहा जाता है, तो जैसे तुम्हारी इच्छा करे। तो पहले नंबर आएगी बात कौन सी सर जी, तनु विलयन। एकदम परिभाषा बताते चलते हैं, सब एकदम आसान है, हलवा टाइप का एकदम से परिभाषा। अगर बात की जाए तनु विलयन किसे कहेंगे, तनु का मतलब फीका, नहीं कहते कि आज बहुत फीका नमक पड़ल है, सब्जी फीका फीका लगता है, नमक कम है। जब स्वाद की अपेक्षा कम हो जाए, शरबत बना रहे हो जी, समझना कौन सा शरबत बन रहा है सर जी, एक ऐसा शरबत बना रहे हो जिसमें 5 ग्राम चीनी मिला रहे हो। चीनी कितना, 5 ग्राम। जल कितना लिए हो, 200 ग्राम, 200 ml, ग्राम करेंगे अच्छा नहीं, 200 ml जल है। अब बताओ कि यह जो बनेगा विलयन कैसा बनेगा, 5 ग्राम चीनी और 200 ग्राम यानी 1 गिलास पानी में इतना सा चीनी डालना है, कैसा बनेगा। चीनी में पानी मिलाने का कुछ स्वाद नजर आएगा, हल्का हल्का मीठास लगेगा, पानी ऐसा लगेगा तुम्हें कि पानी मीठा है। यानी यह विलयन कैसा बनेगा भैया, एकदम फीका, जिसको हम कहते हैं तनु विलयन, जिसको अपनी भाषा में लोग क्या कहते हैं, डाइल्यूट, यानी बिल्कुल ही हल्का है। तो वह विलयन, परिभाषा सुनो ध्यान से, वह विलयन जिसमें विलय की, यही ना हमारा विलय है, और ये क्या लिख रहे हैं, विलय और विलायक। थोड़ी सी राइटिंग खूबसूरत है भैया, बाकी तो समझ में आनी चाहिए। देखो वह विलयन जिसमें विलय की बहुत ही अल्प मात्रा विलीन हो, वह विलयन जिसमें विलय की बहुत ही अल्प मात्रा विलीन हो, उसे क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। कठिन है क्या,
इसको देखो और भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, दोनों को एक साथ अगर लाएं दोनों को, तो क्या कहेंगे? वह विलयन जिसमें तनु की बहुत ही अल्प मात्रा हो और विलायक की बहुत अधिक मात्रा हो। वह विलयन जिसमें विलय की बहुत अल्प मात्रा हो और विलायक की बहुत अधिक मात्रा हो, उस विलयन को कौन सा विलयन कहते हैं? तनु विलयन कहते हैं। तो क्यों दोनों को लेना भैया? एक ही को बोल दे कि बहुत कम मात्रा, तो बात है समझ में कि वो बहुत अधिक होगा। चलो लिखा जाए। चलो भैया जानते हैं। अभी लास्ट में हमारी जो वॉइस है तनु विलियन में रिकॉर्ड नहीं पाया, थोड़ा सा विलयन, तनु विलयन की परिभाषा हम रिकॉर्ड कर देते हैं क्योंकि कट गया था, ठीक है ना। तो तनु विलयन को क्या हमने कल ही बताया था, तनु विलयन यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन की परिभाषा क्या भी हमने बताया भैया कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत ही क्या हो? कम हो। वह विलयन जिसमें विलय की बहुत ही कम मात्रा विलीन हो। जैसे हमने बोला 5 ग्राम यदि चीनी है, चीनी की मात्रा कितनी हो गई? 5 ग्राम, तो ये विलय हुआ। और जल की मात्रा, विलायक, विलायक की मात्रा 200 ml हमने कर दिया तो बहुत अधिक हो गया। अब बहुत अधिक विलायक में बहुत कम अगर विलय को घोला जाए तो इस प्रकार के बने विलयन को क्या कहते हैं? हमें तनु विलयन कहते हैं। साधारण से सिंपल सी परिभाषा है कि वह विलयन जिसमें विलय की बहुत ही अल्प मात्रा विलीन हो, उस विलयन को तनु विलयन कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली हेडिंग है सांद्र विलयन। कैसा विलयन भैया? दूसरा हेडिंग है सांद्र विलयन यानी कि कंसंट्रेटेड विलयन, सांद्र विलयन किसे कहेंगे भैया? तो सर जी वह विलयन, सुनो ध्यान से, क्या कहा जाएगा? वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में क्या हो? अधिक हो जाए। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में क्या हो? अधिक हो, विलीन हो, उस विलयन को हम कैसा विलयन कहते हैं? सांद्र विलयन। जरा देखे होंगे सभी के सभी। एग्जाम्पल कोई बता सकता है क्या? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सांद्र विलयन का क्या बन सकता है जिसमें विलय की मात्रा अधिक और विलायक की मात्रा कम? जैसे हम यहां पर लिख देते हैं विलय और प्लस विलायक बनेगा विलयन। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर यही विलय की मात्रा मैक्सिमम हो जाए, जैसे अगर हम बात करें 150 ग्राम चीनी, चीनी कितनी है? 150 ग्राम है, और जल वही जल ना बढ़ाया जाए, जल की मात्रा कितनी हो जाए? 100 ग्राम, 100 ml जल कर दे, तो यह जो बनेगा क्या बनेगा? तुम बताओ भैया। 100 ml जल में 150 ग्राम चीनी को अगर घोल दोगे तो क्या बनेगा? चाशनी, सीरा। अरे लौंग लत्ता का सिरका, अब ऐसे कहेंगे समझ में आएगा। गुलाब जामुन का सीरा, जिलेबी का सीरा, तो सीरा बनता है कि नहीं बनता? चाशनी जिसको कहते हैं। क्या चीज? हाँ तो चाशनी ना लिखेंगे और क्या लिखेंगे? सांद्र विलयन। कोष्टक में क्या बन जाएगा भैया? इसी को कहेंगे मामला समझ में आ गया? या सिर्रा लिख देना लौंग लत्ता का मामला क्लियर हुआ। तो चाशनी भैया हो गया। सांद्र का मतलब बताए क्या होता है? भोजपुरी भाषा में सीधा सीधा कहा जाए, सांद्र का मतलब गाढ़ा विलयन। क्या? कैसा विलयन? गाढ़ा विलयन। अगर तुम बना रहे हो भैया, जैसे मान लेते किसी भी चीज का रस बना रहे हो, शरबत अगर रस बना रहे हैं अगर आम का, तो आम की मात्रा बहुत अधिक कर दी जाए और पानी की मात्रा कम, तो गाढ़ा बनेगा। तो उस विलयन को क्या बोलेंगे? कि काफी गाढ़ा रहा, मोट रस रहा, पिए के मजा आ गया। तो ऐसा हो कि एक आम में 4 गिलास पानी देके घोल के पी रहा दे, क्योंकि मारा का पानी पियाया है, पैसा मत दाओ के। मामला समझ में आ गया ना? तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत ही अधिक हो, किसकी तुलना में? विलायक की तुलना में, तो उस विलयन को हम क्या कहते हैं? सांद्र विलयन कहते हैं। लिखो परिभाषा। वह विलयन जिसमें, परिभाषा लिखो बच्चा, वह विलयन जिसमें, वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा
नहीं सॉरी, विलय की मात्रा, सेंटेंस उल्टा हो जाएगा इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में अधिक हो, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में अधिक हो उसे सांद्र विलयन कहते हैं। वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलय की तुलना में अधिक हो, उल्टा बोल दिया क्या, फिर सोई बाबा उल्टा हो जा रहा है। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में क्या हो, अधिक हो, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। हो गया। जैसे चाशनी, ये एग्जांपल उतार लो भैया। हाँ, अभी चाशनी का तुम नाम नहीं सुना है? नाम सुने होंगे कि इस फल का पल्प है, पल्प नाम सुने हो नहीं सुने हो? जैसे आम का पल्प है, संतरे का पल्प। पल्प का मतलब होता है कि उसमें पानी नहीं, वो केवल गाढ़ा एकदम विलयन है। कैसा है? गाढ़ा, प्योर है। पल्प अगर कैसा बात किया, किसी भी फल का अगर पल्प निकाला गया हो तो वह पल्प कैसा होता है? कंसंट्रेटेड विलयन होता है, सांद्र विलयन होता है। ठीक है। अब उसमें पानी मिलाकर हम उसको 1 चम्मच से 2 चम्मच बना सकते हैं। इतना सा अगर पल्प लिया जाए, अगर इतना सा पल्प अगर लिया जाए किसी भी फल का, उस पल्प में 1 गिलास पानी मिलाकर हम इतना बना सकते हैं रस। तो पल्प कैसा होता है? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है, जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है? विलायक की तुलना में अधिक होती है। तो इस प्रकार के विलयन को हम सांद्र विलयन कह देते हैं। मामला कुछ समझ में बात आई? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। सांद्र विलयन के बाद अगली हेडिंग असंतृप्त विलयन। अब आएगा थोड़ा सा मजा। हेडिंग लिखो तीसरा नंबर, असंतृप्त विलयन। हाँ, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में अधिक, हाँ, उसका विलयन कराया। हाँ, जब विलायक की मात्रा कम है तो विलायक हो गया। हाँ, ये तो बतिया हम तो कल वाली बात समझा रहे थे, लेकिन इसमें जो डिफरेंस होता है ना, ये टेम्परेचर डिफरेंस होता है। अभी आ रहा है ना, ये सब आ जाएगा तभी कंसंट्रेटर समझ में आएगा। अच्छा ये बताओ एक बात हमको जरा, कि अगर चीनी को पानी में घोलना शुरू कर दोगे, क्या लगता है कि 150 ग्राम चीनी 100 ग्राम पानी में घुल जाएगी? विलयन सैचुरेटेड नहीं हो जाएगा? विलयन संतृप्त हो जाएगा। जब संतृप्त हो जाएगा घुलना बंद नहीं हो जाएगा? विलय घुलना बंद हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ सर जी? कि टेम्परेचर हमें घोलने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। चाशनी लिखने का शब्द ही समझ में आ गया कि चाशनी कब बनती है? जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं विलयन का। जब विलयन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो चीनी क्या होना शुरू हो जाती है? मेल्ट होना प्रारंभ हो जाती है। उस कंडीशन में बात आ रही है। मामला क्लियर है? चलो, अति संतृप्त सॉरी असंतृप्त विलयन यानी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहेंगे लल्ला? अब समझो भैया कि तुम गए बारात में खाना खाने के लिए, और खूब खाए, सब कुछ तो ठीक लगा, लेकिन खाकर संतुष्ट नहीं हुए, तो क्या कहोगे? अभी तृप्त नहीं, थोड़ा सा भी चाहत रहा, कुछ और खा लेवे की चाहत रहा, थोड़ा मोड़ा जगह खाली रहा, 4-5 गो गुलाब जामुन बराबर, तो इसका मतलब कि तुम्हारे पेट में और भी भोजन जा सकता था। तो तुम क्या हो भैया? असंतृप्त। खाए के पूरा तृप्त हो गए, यहां तक अगर भर लिए। तुम लोग को स्टोरी बताया ना 2 भाइयों की, एक अरविंद सर जी की स्टोरी और एक उनके भाई जितेंद्र सर की स्टोरी। पता है कि नहीं पता? यह बहुत पुरानी स्टोरी है, सन 2011-12 की बातें हैं। जो जानता है जान लो, जो नहीं जानता वह जान लो भैया। पहले पाती सिस्टम चलता था खाने में, निमंत्रण में। भाई अरविंद सर जी हैं और ये जितेंद्र सर जी हैं, ठीक है ना? कमजोर बना रहे हैं, अभी कमजोर हमें खड़े हैं तब ना। ये बैठ गए लोग पाती सिस्टम में खाने के लिए, कोई निमंत्रण दिया था, पहले पाती में जाकर बैठ गए कि लम्बा से खाकर घर जाना था, रात हो रही थी, तो दूर से, लम्बा का मतलब कि दूरी से खाकर घर जाना था। अब ये बैठ गए पाती पर सिस्टम से, पहली पाती में तो बैठे, लेकिन जबरदस्ती आखिरी में उठाना पड़ा जब सभी खाकर खत्म हो गए लोग। जब सभी लोग खा लिए खत्म हो गए सभी के सभी, तब जाकर इनको लोग आए, भैया उठ जा, खत्म हो गया, अब क्यों खाए वाला ना बचल बा। ठीक है, तब इन लोगों को उठाया गया। तो उठते ही जितेंद्र सर जी, जो अरविंद सर जी के बड़े भैया हैं, ये जूता खोल के बैठे थे। तो ये अरविंद सर जी को बोल रहे हैं कि अरविंद मुझे जूतो सूझो नहीं।
मतलब कि अरविंद मुझको जूता दिखाई नहीं दे रहा। काहे नहीं दिखाई दे रहा? ये यहां तक भरे थे कि अगर गलती से अगर ऐसे करके देखने के लिए जूता करेंगे तो मुंह से बाहर आ जाएगा। यार यहां तक पूरा भर के तृप्त हो गए थे, तो इनको जूता नहीं दिखाई दे रहा था। तो भैया तुमको पता इनके बारे में अच्छे से है, इतने सालों से पढ़ रहे हो, ये क्या कहे होंगे? कहें कि भैया आपको जूतो सूझो नहीं, हमको तो ही सूझो नहीं। आपको तो जूतवा ना दिखाई देता है, हमको तो ही ना दिखाई देता होगा। तो कैसे भरे होंगे समझ लो, उलाट कर ऐसे तो गलती से बराबर पर लाएंगे देखने के लिए तो मुंह से फेंक देगा, भरे आ जाएगा। इस उलाट के भरे थे कि थोड़ा रास्ता पर चलेंगे हल्का फुल्का तो नीचे आ जाएगा, तो जाते जाते खाली घरे खाली हो जाएगा। तो ये पूरे तृप्त हो गए हैं। अब इनमें अधिक भरा जाए तो भर नहीं सकते हैं, ठीक है ना, तो इसको संतृप्त कहते हैं। अब एक बार ऐसा हुआ कि ये और एक साथ में हमको भी ये लेकर चले गए निमंत्रण के यहाँ। साथ में हम भी थे, एक और टीचर थे मैथ वाले। उस समय 4 लोग हम लोग गए। अच्छा लोग जो थोड़ा सा हम अपने आप को 4 लोग हम लोग हो गए भैया, 4 लोग गए निमंत्रण में खाने के लिए। ये संतृप्त समझ में आया ना? खा पी के पूरा संतृप्त, तनिक भी मुंडी नीचे नहीं हो सकती किसी की भी, इतना खाकर संतृप्त हो गए थे। अब हम 4 लोग गए, एक और मैथ वाले थे। उस समय सुरेश सर जी नहीं थे ये, ठीक है। ये एक लोग और थे मैथ वाले सर थे, इनका नाम ए से रख देते, ABCD कुछ भी रख देते हैं, ठीक है ना। अरे अजीत थे, ठीक है। तो ये बात हो गई, हम लोग गए खाने के लिए। गलती क्या होगी कि गए खाने के लिए एक दिन पहले ही लेकर चले गए हम लोगों को खिलाने के लिए। लड़की की शादी थी, शादी का निमंत्रण था, ये इतने एक्साइटेड थे खाने के लिए कि हम लोग एक दिन पहले ही लेकर चले गए खाने के लिए वहां पर। मान लेते शादी अगर 10 तारीख को, तो 9 तारीख को लेकर घरे पहुंच गए। रास्ते में सब देखते जा रहे हैं भैया कोई लाइट जल नहीं रही है, क्या बात है। बतिया रहे आपस में दोनों भाई, क्या बात है कि लाइट नहीं है, कहीं गलत घर तो नहीं जा रहे हैं हम लोग। घरे पहुंचे तब हम लोग थोड़ा सा भी पीछे पीछे चलने वाले, पहले ही हम लोग बात करते हुए जा रहे थे, ये दोनों लोग आगे आगे तब तक धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। साइकिल सिस्टम था उस समय की बात है, गाड़ी थी नहीं किसी के पास में। तब तक दिख रहा है क्या, एगो लाइट जला के लोग बना रहे हैं मिठाई। मिठाई बन रही थी, मिठाई बना रहे हैं लोग। अब तो वह खेल की भैया बगल में जाके पूछना हुआ, ये जाके बगल में पूछे भैया कि सदिया कहिया मिठाई जो आज बना, तो सदिया तक काल है वो। अच्छा तो मिठाई आज बनाती है, तो हम लोग भी थोड़ा दूर ही रुके थे, पोज ले लिया था स्थिति को समझ कर। पता चले पहुंच जाए बड़ी दिक्कत होगी, आगे करे भैया घरे चले बड़ी कहे कि फिर दोबारा रिलोड करना होगा कल। हम लोग एक दिन पहले आ गए हैं। तो उस दिन असंतृप्त होकर रास्ते में आते आते क्या करेंगे, लेडुआ ले लेवे के चाहता रहे कहा को जाकर क्या लेना था, लेडुआ लेके खाता गए थे। इसका मतलब क्या हुआ कि भी पूरे तरीके से संतृप्त नहीं हुए थे। इनको चाह क्या रहा था कि लड्डू लेकर कुछ तो खाकर तृप्त हो गए होते, कुछ तो खा लिया गया होता। तो ये हो गई असंतृप्तता कि अभी और हम खा सकते हैं। अब बात करते हैं विलयन की। विलयन मिटा दें, मामला समझ आया ना? तो बतिया पूछोगे बताएंगे अरविंद सर जी कि एक दिन पहले कैसे लेके चले गए थे। इतने खाने में भुक्खड़ आदमी हैं, बस कोई न्योता तो दे दे, ताक में पड़े रहते हैं। विले प्लस विलायक, ये भैया वह विलयन। अब इसमें टेम्परेचर का बहुत अधिक मायने रखेगा। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में टेम्परेचर बहुत ही एक मायने रखता है, टेम्परेचर का होना अनिवार्य है। क्या कहेंगे, वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए, एक कोई 35 तो 35, 40 तो 40, 25 तो 25, न कम न अधिक, घटना बढ़ना नहीं।
क्या बंद हो गया? चलो, ये माइक कभी आवाज पहला देखते हुए नहीं गड़बड़ कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। परिभाषा लिखते हैं असंतृप्त विलयन की, हम लोग सांद्र विलयन की हो गया, सांद्र विलयन की, और अगली हेडिंग है असंतृप्त विलयन की। लिखो भैया, परिभाषा लिखा जाए, देखो वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर और अधिक विलेय घोला जा सकता है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं, अब कहोगे सर ये निश्चित ताप क्यों बोल दिया आपने? निश्चित ताप क्यों अनिवार्य था? चौथे कंडीशन में हम लोग समझते हैं। यह मामला समझ में आया कि नहीं आया जी? निश्चित ताप क्यों अप्लाई किया जा रहा है? चौथे और तीसरे को एक साथ समझाते हैं, रुक जाओ। संतृप्त विलयन किसे कहेंगे लल्ला? दोनों की परिभाषा को कोरिलेट कर रहे हैं फिर से। यह हमने एक गिलास पानी लिया, एक तरफ, दूसरे तरफ भी एक गिलास पानी लिया हमने। अब इसमें हम कोई चीज घोल रहे हैं, ये मान लेते हैं विलेय है, जिसको घोलना हम प्रारंभ कर रहे हैं। अब इसमें हमने विलेय डाला और घोल दिया। घोलने के बाद यह जो विलयन बना है, इस विलयन में और भी विलेय को घोला जा सकता है। एक चम्मच चीनी घोला हमने, एक चम्मच और घुल जाएगा, और भी घोला जा सकता है। यह कैसा है? यूएस, यानी अनसैचुरेटेड है। लेकिन इसमें विलेय इतना हमने घोल दिया, कब इसमें विलेय घुलना क्या हो गया? बंद हो गया, अब नहीं घुल रहा। तो इसको हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। इसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको सैचुरेटेड यानी संतृप्त कहेंगे। अब इसमें टेम्परेचर निश्चित क्यों बोला गया भैया? अगर सोचो टेम्परेचर अगर ये 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर हो रहा है, टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें तो 40 पर, क्या यह सैचुरेटेड रह जाएगा? क्या सैचुरेटेड रह जाएगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे विलेय घुलना प्रारंभ हो जाएगा फिर से। अगर भैया ऐसा होता कि टेम्परेचर बढ़ाने से विलेय घुलना बंद हो जाता तो चाशनी कभी बन पाती? अब आ रहा है सांद्र की जो बात हमने बता रहे थे, चाशनी क्या बन पाती? चाशनी बनने के लिए विलेय क्या करना पड़ता है? विलेय की मात्रा अधिक और विलायक की मात्रा कम करनी पड़ती है। विलायक जितना मैक्सिमम और विलेय जितना ही कम होगा, उतना ही जल्दी चाशनी यानी वो सांद्र बनेगा। तो सांद्र विलयन बनाने के लिए हमें क्या देना पड़ता है? टेम्परेचर। इस जबरदस्ती टेम्परेचर के वजह से जो चीनी की मात्रा अधिक होने के बावजूद भी उसको हमें क्या करना पड़ रहा है? विलेय, और जल की मात्रा कम होने पर क्या करना पड़ रहा है? उसको विलायक। हमारा समझ में आ रहा है दोनों में? चीनी की मात्रा इसमें क्या थी भैया? हमने लिखा था 150 ग्राम अधिक थी, और इसमें जल की मात्रा कितना लिखा था हमने? 100 ml लिखा था। तो सर जी जो कम होता है उसको हम क्या कहते हैं? जो कम होता है उसको विलेय, जो अधिक होता है उसको विलायक। लेकिन हमने तो उल्टा लिखा था जी, इस वाले को विलेय, इसको क्या लिखा था? विलायक। क्यों? इसमें रीजन है टेम्परेचर। ताप की वजह से चीनी जाकर जल में क्या हो गई? गायब, घुल गई। क्या चीनी दिखाई देती है? जब चाशनी बन जाती है उसमें चीनी हमको दिखाई देगी? नहीं दिखाई दे सकती है। छोड़ो ज्यादा चीनी में, नमक कोई घोल दो पानी में, टेम्परेचर बढ़ाकर कॉन्सेंट्रेटेड कर दो, क्या नमक दिखाई देगा उसमें? घुल चुका है। इस घुलने के कारण इसको विलेय कहा जा रहा है, जिसमें घुला उसको क्या कहा जा रहा है? विलायक। मात्रा के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कि विलेय कौन विलायक कौन है, विलीनता के ऊपर बात की जा रही है। जो विलेय हो रहा है, खत्म हो रहा है, वह विलेय है, और जो जिसमें खत्म हो रहा है वो उसको क्या कहा जा रहा है? विलायक। अब यही में अब इसमें अजय बात, इसमें एक निश्चित ताप इसलिए दिया गया क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे विलेयता अपने आप क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।
और भी अधिक उसमें घुलना लगेगा, चीजें घुलने लगेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगी। अब तुम खाना खा लिए, अभी पेट भरा, तब तक जाकर आधा घंटा मन से काम कर दिया तो तुरंत खा सकते हो फिर से कुछ समय बाद। अब वही खाना खाकर लेट गए तो आधा घंटा बाद क्या खा सकते हो? संभव है नहीं। लेकिन मेहनत कर दिए, काम कर दिए तो तुम्हारी एनर्जी खत्म, खाना तेजी से पच गया तो भोजन और कर सकते हो। अगर नहीं काम किया, कुछ एनर्जी नहीं खत्म हुई तो भोजन नहीं कर पाओगे। तो एक टेम्परेचर निश्चित होना चाहिए इन दोनों में। तो परिभाषा क्या इसकी बोली गई? इसमें हमने बोला कि वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर और अधिक विलय क्या किया जा सके, घोला जा सके, उसको असंतृप्त कहेंगे। और इसको क्या कह देंगे? न घोला जा सके। सीधी सीधी परिभाषा, वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर और अधिक विलय न घोला जा सके उसे क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। चीनी में उसमें नमक डालकर घोलते जाओ तो घोलते, एक समय ऐसी स्थिति आएगी कि चीनी घुलना क्या हो जाएगी, लल्ला बंद हो जाएगा, यानी वह विलयन क्या हो गया? सैचुरेटेड हो गया। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो फिर से घुलने लगेगा, लेकिन वह जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे किसमें चला जाएगा? सांद्र होने लगेगा। क्लियर मामला समझ में आ गया? चलो आगे लिखते हैं। परिभाषा लिखो, लिख लोगे? हो जाएगी? चलो लिख लो खुद से। अब आगे बात करते हैं हम लोग अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होगा सर जी? अति संतृप्त विलयन किसे कहेंगे? अब बात समझना, संतृप्त को ही आगे बढ़ाया गया है ना, बहुत माइनर सा थोड़ा सा अंतर होता है इस और इस वाले में। ये कंफ्यूजन से भरा दोनों है, कंफ्यूज तनिक भी नहीं होना। अच्छा, कभी बतासा बनते हुए देखे हो? बतासा बनाया जाता हो, अरे घर पर बादाम पट्टी का वो बनाया हो, पट्टी चीनी को घोलकर, तो अरे चीनी को घोलकर, चाहे तुम भैया भेली को घोलकर, जो भी बनाए हो, बतासा बनाए हो चाहे बादाम पट्टी बनाए हो, क्या होता है कि तुरंत गर्म करने के बाद, गर्म करके खोने लगता है, बादाम डाले तुरंत जम जाता है क्या? उसको गर्म करना पड़ता है ना। चीनी डालते डालते रहेंगे तो किस विलयन में, बात नहीं जाओ, देखो संतृप्त विलयन, यानी अब उसमें विलय घुलना क्या होगा, लल्ला बंद, अब नहीं घुलना, अब ताप बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? जब ताप बढ़ाएंगे तो विलय फिर से क्या होगा, उसमें चीनी घुलने लगेगा। और जब चीनी घुलेगी तो फिर से ऊपर कैसा बनने लगेगा विलयन, वह सांद्र बनने लगेगा। सांद्र बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे और एक ऐसी स्थिति आएगी कि उसको फिर गर्म करने के बाद उसको ठंडा धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे ठंडा कर दिया जाएगा। तो जो विलयन बनेगा उस विलयन को कैसा विलयन कहेंगे? अति संतृप्त। अगर अब थोड़ा सा वह विलयन हिला, अब थोड़ा सा वह विलयन क्या किया जाए, हिला दिया जाए, या उसमें विलय की थोड़ी सी भी मात्रा डाल दी जाए तो वह तुरंत ठोस में जम जाएगा। देखोगे कि जैसे ही गर्म कर रहे होते हम चीनी को बतासा बनाने के लिए या बादाम पट्टी बनाने के लिए गर्म कर रहे होते, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती कि तुरंत अब उसको पलट कर सेट करना होता। अगर थोड़ी सी भी समय इधर उधर टसमस हुआ तो पूरा का पूरा बादाम पट्टी कढ़ाई में ही क्या बन जाएगा, ठर्रा बन जाएगा, थोड़ा सा ठर्रा बन जाएगा, इसमें रखने से पहले ही ठर्रा बन जाएगा। तो उस मेन स्थिति को जिस पर ठर्रा बनने से पहले हम उतार देते हैं, उसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन। अगर थोड़ा सा भी वो गर्म हो या थोड़ा सा भी हिला दिया जाएगा तो पूरा बड़बड़ा का सारा जम जाएगा, और एक जगह जमेगा तो पूरा जम जाएगा पूरा। वैसे उसी विलयन को क्या कहते हैं, अति संतृप्त। आज जब तक वह स्थिति नहीं आएगी, अब तुम कहो कि सर जैसे ही गर्म किए सीरा बना और सीरा को डाल देंगे जम जाएगा, क्यों तुम हिलाओ उसे इसे तब वो नहीं जमेगा, तो वह क्या है, सांद्र। थोड़ा सा हिला डुला या कुछ उसमें विलय की मात्रा डाले और जम गया तो उसको हम क्या कहेंगे भैया, अति संतृप्त। और यह अस्थिर विलयन है। इसका मतलब कैसा है, अस्थिर है। यह स्थिर नहीं है कि बना कर रख दिए तो वह विलयन बना रहेगा, थोड़ा सा हिल डुल गया, किसी ने कुछ उसमें उंगली भी डाल दी तो पूरा क्रिस्टल फॉर्म में जम जाएगा, ठोस हो गया, विलयन रहा है। तो क्या परिभाषा होगी, जब संतृप्त विलयन को गर्म करके, ध्यान समझने की बात है, जब संतृप्त विलयन को गर्म करके उसमें और अधिक विलय घोला जाए, ठीक है, जब संतृप्त विलयन को गर्म करके उसमें और अधिक विलय क्या किया जाए, घोला जाए,
और घोलने के बाद उसे धीरे धीरे क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। तो इस विलयन को हम क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। यह बहुत ही अस्थिर होता है, यह थोड़ा सा हिलाने पर अथवा उसमें विलय की और मात्रा डालने पर वह पूरा ठोस में क्या हो जाता है, जम जाता है। मामला समझ में आया या दिमाग से बाहर निकल गया? ये सब तुम देखे हो जी, सभी के बारे में देखे हो, तो थोड़ा सा दिमाग में चलाओगे तब। तुम लोग तब खाना बनाते हो, देखो कि नहीं देखो सारी चीज, अन्य देखो जाकर घर पे बना के देखना, 5 किलो चीनी खरीद ले गया ना बतासा बनाने के लिए घर। चलो लिखा है परिभाषा, जब संतृप्त विलयन को गर्म करके, परिभाषा लिखो, जब संतृप्त विलयन को गर्म करके, जब संतृप्त विलयन को गर्म करके उसमें और अधिक विलय को घोला जाए, जब संतृप्त विलयन को गर्म करके उसमें और अधिक विलय घोला जाए, और अधिक विलय घोला जाए, उसके उपरांत उसे धीरे धीरे ठंडा करने पर, उसके उपरांत उसे धीरे धीरे ठंडा करने पर, ठंडा करने पर जो विलयन प्राप्त होता है, उसके उपरांत उसे धीरे धीरे ठंडा करने पर जो विलयन प्राप्त होता है उसे, जो विलयन प्राप्त होता है उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं, उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं, उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ओके बच्चा, खड़ी पाई पैराग्राफ चेंज करके, यह विलयन अस्थिर होता है, यह विलयन अस्थिर होता है, यह विलयन अस्थिर होता है। अस्थिर कैसे दिखाएगा, डिजाइन बनाने आता है, अस्थिर लिखने नहीं आ रहा, अरे भूल गई, हो गया अस्थिर, यह अस्थिर विलयन होता है, हो गया। इसे थोड़ा सा हिलाने, इसे थोड़ा सा हिलाने अथवा इसे थोड़ा सा हिलाने, कहां तक छूट गया बच्चा, अस्थिर विलयन, अविलयन नहीं, अविलयन लिखी है कई, अस्थिर विलयन का ठीक, तो इसे हिलाने अथवा विलय की थोड़ी सी मात्रा डालने पर, अथवा विलय की थोड़ी सी मात्रा डालने पर, विलय की थोड़ी सी मात्रा डालने पर यह पूरी तरीके से ठोस में बदल जाता है, यह पूरी तरीके से ठोस में बदल जाता। डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया जी? थोड़ी सी मात्रा डालने पर यह पूरी तरीके से ठोस में बदल जाता है। डिफरेंस समझ में आया अंकित? किसी को समस्या अच्छा? अब कोई तुमसे पूछेगा कि सांद्र और अति संतृप्त में क्या परिभाषा है, कुछ सांद्र की परिभाषा सेम टू सेम ऐसे ही बता दी जाती है कि संतृप्त विलयन को गर्म करके विलय घोलने पर जो प्राप्त होता है उसको सांद्र कह देते हैं, ठीक है, हो जाएगा। लेकिन सांद्र को हिलाने डुलाने या विलय डालने पर यह जमता नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर हिला डुला दिया जाए तो यह क्या हो जाएगा, जम जाएगा पूरी तरीके से, तब तक वह सांद्र है, अति संतृप्त कहलाएगा। अब उससे अधिक थोड़ा सा भी गया तो अब विलयन ही नहीं बचेगा, और जब तक उसमें घुल रहा है तब तक वो कैसा है, सांद्र। मामला समझ में आ गया? ये डिफरेंस है थोड़ा सा, एक ये फाइनल पॉइंट भी कहते लोग एकदम सांस दमटकी अब निकल जाएगी, सेम उसी पॉइंट को कहते हैं अति संतृप्त। किसको देखना होता है? बनाओ भैया चीनी को जाकर घर पे लेकर, सभी प्रैक्टिकल आज कर लेना, सबको हम बता देते हैं। पांचों के पांचों पॉइंट तो मोबाइल पर भैया 3D माध्यम से इसमें मोबाइल में दिखा क्या सकते हैं, कर लेते हैं ना, एक पसेरी चीनी हम यहीं पर घोल कर दिखाते हैं सीधा सीधा। सब क्या, अब सभी अगर शरबत बनेगा तो सभी में बटे, सभी कम से कम शरबत पिएंगे भैया। अब तुम दही लेते आना घर से, ठीक है? ए बच्चा इधर देखो, शोर नहीं, माइक नहीं लगा, वॉइस बोल रही हो।
एक बात देखो इधर ध्यान से, घर पे जाना आराम से, ग्लास लेना चाहे भदेली, हरियो में हो जाएगी। अब इसमें भैया सबसे पहले एक गिलास पानी में थोड़ी सी चीनी डाल देना, इतनी सी मात्रा। तो जो विलेन बनेगा उस विलेन को कैसा विलेन हम कहेंगे? तब उस पानी को थोड़ा सा शरबत को पी कर देखना, कुछ भी स्वाद नहीं पता चलेगा क्या हुआ, चीनी घुली गई कि नहीं घुली गई। ये कैसा भैया? संतृप्त है, अरे सॉरी संतृप्त करें, तनु विलेन। अब आते हैं इसमें अति संतृप्त, अभी असंतृप्त की बात करते हैं। थोड़ा सा 1 चम्मच चीनी डालना, घोलना, घुल जाएगी। 1 चम्मच और चीनी डालना, घोलना, घुल जाएगी। तो जब तक चीनी घुल रही है तब तक वो विलेन कैसा है? असंतृप्त। और धीरे धीरे चीनी बढ़ाते जाना, और जैसे चीनी घुलना क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। चम्मच से घोलते घोलते टेम्परेचर नहीं देना भी है यहाँ पर, जैसे ही चीनी घुलना क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो कहोगे कैसा हो गया? संतृप्त हो गया। अब थोड़ा सा उसको गर्म करोगे, तो उसको लेकर गैस पर रख देना, और गर्म करना शुरू करना। और गर्म करोगे तो फिर चीनी क्या होगी? उसमें घुलना प्रारंभ हो जाएगी। तो जब तक चीनी घुलेगी सांद्र होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, लेकिन तब तक बस चाशनी तक चिपचिपा से तार जैसा बनने लगेगा। तार जैसा जब चाशनी को सहते लोगे तो क्या बनेगा? तार जैसा बनने लगे। तो उसको बस सांद्र हो गया, यानी पानी अब क्या हो गया? कम। जब लगेगा कि 1 गिलास पानी में 2 गिलास चीनी डाल चुके हैं तो समझ में खुद ही आ जाएगा कि नहीं भैया कैसा बन चुका है? सांद्र हो चुका है धीरे धीरे। तो सांद्र है। अब उसको गर्म करोगे धीरे धीरे। अब जैसे देखोगे जब उसको हिला डुला रहे होगे, एक ऐसी इंटरमीडिएट स्थिति आएगी, अस्थिर अवस्था आएगी, कि जिस अवस्था पर जमने से 2, 4, 5, 10 सेकंड पहले वो दिखेगा गाढ़ा हो चुका है। और जैसे अब उसमें अब हिलाया डुलाया थोड़ा सा भी तो तुरंत क्रिस्टल फॉर्म बन गया। तो जो क्रिस्टल फॉर्म बनने से जो थोड़ी सी पहले अवस्था जो बची है, जो चिपचिपा एकदम तार जैसा, तुम खींचने पर ऐसे खींचोगे ना तार जैसा बनने लगता है। अरे देखे होगे भैया ये क्या बनती है, तो क्या कहा जाता है जी, ये तो चीनी का बनाते हैं लोग, दिखता है रेसा रेसा टाइप का होता है, मेला में खूब दिखता है। सोन पापड़ी, सोन पापड़ी जो बनाई जाती है, सोन पापड़ी जो बनाई जाती है, तो इसके अति संतृप्त बनने से पहले उतार ली जाती है, यानी ठोस फॉर्म बनने से पहले उसको उतार लेते हैं। उतार कर लेके ऐसे पलट पलट कर उसमें मैदा मिला मिला कर उसको खींच खींच कर तार बनाते हैं। तो वही विलियन कैसा होता है? अति संतृप्त होता है। और जैसे थोड़ा सा विलायट हो जाए तो क्रिस्टल फॉर्म बन गया। तो क्रिस्टल फॉर्म बनने से पहले तुम देखते रहोगे, नजर डालोगे, तो वही जो विलियन रहेगा उसी को क्या कहते हैं? अति संतृप्त। और इसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं। एक बार ठंडा कर दिया, हिला डुला दिया, तो ठोस बन का काम खत्म, वो मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए इसको अस्थिर बोला गया, परमानेंट ये नहीं रहता। बाकी ये सभी कैसे रहेंगे? परमानेंट रहेंगे। सिरा कल भी सिरा था, आज भी सिरा जैसा ही रहेगा, परसों सिरा जैसा ही रहेगा, वो जमकर ठोस नहीं हो जाएगा। मामला समझ में आ गया? अब चलो हेडिंग लिखा जाए, बड़ी समझ गए। हेडिंग लिखो, भौतिक गुण के आधार पर विलयन के प्रकार। अगली हेडिंग है भौतिक गुण के आधार पर विलयन के प्रकार बराबर लंगड़ा प्रकार। भौतिक गुण के आधार पर विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ये भैया भौतिक गुण के आधार पर विलयन के प्रकार क्या होगा लल्ला? चलो जानते हैं। लिखो, इस आधार पर इसे 9 भागों में बांटा गया है। भौतिक गुण के आधार पर विलयन को कितने भागों में बांटा गया है लल्ला? 9 भागों में बांटा गया है।
हाँ हो गया भैया। इस आधार पे से कितने भागों में बांटा गया? 9 भागों में बांटा गया। चलो समझते हैं जी। भौतिक गुण का मतलब क्या हुआ जी? ठोस द्रव गैस यही ना होता है। किसी भी पदार्थ का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? ठोस द्रव और गैस। तो बात आएगी सर जी कितने कैसे 9 प्रकार से हो सकते हैं। चलिए समझते हैं जी। पहला नंबर, पॉइंट नंबर फर्स्ट, विलेय पहला दूसरा तीसरा। हम एक सेक्टर बना के ऐसे चल रहे हैं समझाने के लिए, केवल कुछ नहीं ठोस लिख लो। विलेय तीनों में कैसा है भैया? ठोस है, ठोस है, ठोस है। तो विलायक कैसा हो सकता है? ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। हम एक चीज को रोक लेके बाकी दूसरे को घुमाएंगे, ऐसे क्या होगा कि आसान हो जाता है याद करना। हम ठोस को ठोस में भी घोल सकते हैं, ठोस को द्रव में भी घोल सकते हैं और ठोस को किस में घोल सकते हैं? गैस में। चौथा, पांचवा, छठवां क्या होगा भैया? द्रव, द्रव और क्या ले लिया जाए? द्रव। द्रव को किस में घोला जा सकता है? ठोस में। द्रव को किस में घोल सकते हैं? द्रव में। द्रव को किस में घोल सकते हैं? गैस में घोल सकते हैं। 7वां, 8वां और 9वां नंबर कौन बचा फिर? गैस, गैस और क्या बच रहा है? गैस। गैस को किस में घोल सकते हैं भैया? ठोस में। गैस को किस में घोल सकते हैं? द्रव में। गैस को किस में घोल सकते हैं? गैस में। ये 9 प्रकार टोटल तुम्हें दिखाई दे रहा है। ये 9 प्रकार है। कुछ कठिन है क्या? इतना बनाओ फिर उदाहरण एक एक को हम बता रहे हैं। फटाफट उतारो उदाहरण। आते हैं भैया एग्जाम्पल के ऊपर। ठोस का ठोस में विलयन सर जी कौन होगा? सबको पता है किस, यहां पर लिख देते हैं सभी, अरे पहले लिख देते हैं जिंक प्लस Cu मिलाएंगे तो क्या बनेगा भैया? पीतल। पीतल देखे हो कि नहीं देखे हो? ये दुनिया पीतल दी, वही पीतल। पीतल कैसी धातु है? मिश्र धातु है। किससे किससे मिलकर बना है? जिंक और कॉपर। कॉपर की मात्रा 80%, जिंक की मात्रा कितनी? 20%। तो समझना है, एक एग्जांपल बताएगा, बाकी तो सभी तुम जानते ही हो। ये 20% होता है तो मतलब ये क्या है सर जी? विलेय है ना। 100 ग्राम अगर पीतल हम बना रहे हैं तो हमें 20 ग्राम जिंक डालना है तो एक जस्ता है, विलेय है। कॉपर 80% है तो ये क्या है? अच्छा बताओ जिंक कैसा होता है? पानी जैसा ठोस होता है ना जिंक। कॉपर कैसा होता है? ठोस। अच्छा जिंक तुम देखे हो कि नहीं देखे हो? देखे सर। कहां देखे हो? अरे धातु की हम बात कर रहे हो, जिंक पोटास की बात नहीं करो, खाद वाली। अरे ये तुम एकदम महादलित आदमी हो। सेल आता है मोटा वाला, निप्पो का देखे होगे सेल जो बिकता है मार्केट में। उस सेल के पीछे ढक्कन देखोगे ना, दिखाई देगा ढक्कन लगा होता है जो चरखी बना के पहले लोग नचाते थे हम लोगों के जमाने में। अब तो धीरे धीरे जमाना ही खत्म हो गया। वो सब सेल डिस्चार्ज होता तो लोग निकाल के नीचे ढक्कन में छेद करके धागा लगाकर चरखी बना के नचाया जाता है। तो जो ढक्कनवा नीचवा का होता है, ऊपर लाल कलर के प्लास्टिक का होता है और नीचे जो लगा होता है वो जिंक का मेटल लगा होता है। किसका होता है? जिंक। अब समझ में आ गई बात? जाकर पूरा सेल खरीद कर छिल छिल के नीचे के निकाल के देखना, वही जिंक है। तो जिंक कैसा होता है? ठोस। कॉपर कैसा होता है? कॉपर ये वायरों में लगा पड़ा है, कॉपर भी ठोस होता है। ये दो ठोसों से एक अलग विलयन बना दिया गया, पीतल बन गया। तो ठोस का ठोस में मिलना, यानी जिंक को किसमें घोल दिया गया? कॉपर में। जब घोला तो किसका निर्माण हुआ? पीतल का। ऐसे ही गोल्ड, ऐसे ही रोल्ड गोल्ड का निर्माण होता है। रोल्ड गोल्ड का कैसे भैया? कॉपर में एल्यूमिनियम को घोला जाता है तो क्या बनता है? रोल्ड गोल्ड बनता है। ठीक है। कांसा का नाम सुने होंगे, कांसा बनता है आदि सभी मिश्र धातु। कौन से धातु भैया? मिश्र धातु। जितनी भी मिश्र धातुएं हैं, ठोस का ठोस में विलयन है।
अब जैसे बता रहे रोल गोल्ड का निर्माण कैसे होता है। अरे जो मनिहारी दुकान में जो डुप्लीकेट सोना तुम लोग खरीदने जाते हो 4-5 रुपया का, देखो गोलू महंगा है, क्या कर रहे हो, उसकी बेइज्जती खराब करेगा। देखो अब पैसा लग गया तुम्हारे पीछे भैया, समझ लो। तो रोल गोल्ड जो होता है एल्यूमिनियम और कॉपर का मिश्रण होता है। एल्यूमिनियम 30%, कॉपर 70%। तो एल्यूमिनियम क्या हुआ विलेय, कॉपर क्या हुआ विलायक। तो विलेय का विलायक में मिलना यानी ठोस का ठोस में मिलना विलयन बनेगा, और इस विलयन को हम क्या कहेंगे, एक प्रकार की सभी मिश्र धातु हो गई। एक एग्जांपल हुआ। दूसरा सर जी, ठोस को किस में घोल दिया जाए, द्रव में। ये तो डेली का काम है, क्या करना भैया, चीनी चाय बनाते हैं ना हम लोग, चाय में चीनी को क्या कर देते हैं, पानी सॉरी पानी में चीनी को घोल देते हैं। चीनी हुआ, नमक हुआ, खाजा ये हटना अपना सब दे देना, कलम फेंकना नहीं होता। आज के बाद समझ लो, कलम जितना भी खत्म हो जिसकी फेंकना नहीं, लिया गया इसके बैग में इसमें डाल देना, ये खा के बेचारी कम से कम हाँ कलम बच दे देना, लास्ट में छुट्टी होगी। चीनी नमक, एक बात नहीं, चीनी नमक यूरिया आदि का जल में विलयन, यानी सभी ठोस है, ठोस को किसमें घोलना है भैया, जल। तो ठोस इन सब की मात्रा कम होती है और जल की मात्रा क्या होगी, अधिक। अब ठोस का गैस में मिश्रण सर जी, तो भैया सबको पता है ठोस का गैस में मिश्रण यानी कि धुआं। धुआं जो धुआं उड़ता है किससे से उड़ता है धुआं, कुछ लोगों कुछ के जलन से धुआं उड़ता है। देखा धुआं ना निकला था कहीं, स्लोगन जल रहा है ना, यानी जलन के मारे धुआं अलग बात है, वहां पे मत कहना कि अलग है, ये धुआं की बात है। अब भैया सबको पता है गोईठी जलती है, गोईठी कैसी होती है लल्ला, ठोस होती है, जलता है तो कुछ राख बचता है, एक बात नहीं, कुछ राख बचता है और कुछ किसमें बदल जाता है, ठोस। अब एक बात बता रही है, मार्कर है, मार्कर का वजन 1.5, अगर मान लेते 50 ग्राम है, जलाकर राख कर देंगे तो जो राख बचेगी क्या वो 50 ग्राम की आती है क्या, 30 ग्राम को होगी। तो 20 ग्राम गया कहां, जो धुआं में बनकर उड़ गया। तो यानी ये ठोस किस में बदल गया भैया, गैस में। ठोस किस में जाकर घुल गया, गैस में। कपूर का देखिए, कपूर हाँ। कपूर को जलाते से किस में उड़ जाता है, गैस में। नौसादर को बनाते हैं, अरे सोने पर सुहागा नाम सुने हो कि नहीं सुने हो, लोग बोलते सोने पर सुहागा, नौसादर यानी सुहाग। अब नौसादर का उपयोग किया जाता है सोने को कुछ गलाने के लिए, वहां पर भी वो भाप बन के उड़ जाता है। सुहागा भी डाला जाता है, सुहागा भी हो गया। सुहागा भैया जाओगे ना सुनार की दुकान पर तो मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं आयोडीन। आयोडीन देखे हो, नमक, ये मत कहना कि नमक देखे हैं सर, आयोडीन युक्त नमक होता है, वो आयोडीन नहीं है, उसमें आयोडीन मिलाया गया है। ये सारा का सारा, जैसे अगर बात करें कपूर, नौसादर, आयोडीन आदि का ऊर्ध्वपातन, यानी इन सबको क्या किया जाएगा, गर्म कर जलाएंगे तो सीधे किसमें बदल जाएगा लल्ला, गैस में बदल जाएगा। तो क्या बनेगा, धुआं। कोई तकलीफ है क्या, इतना एग्जाम्पल उतारो फटाफट, आगे फिर लिखा आते लल्ला आगे। द्रव का ठोस में घुलना। अब बताओ ऐसा कहां पर देखो कि कहीं द्रव किसमें घुल जाए भैया, ठोस में, बताओ जी। जैसे पानी बर्फ में जमना, पानी का बर्फ में जमना। अच्छा, पानी का बर्फ में जमना, तो ठोस हुआ ना। अरे द्रव का ठोस में बदलना हो गया, हम द्रव को घोल रहे हैं ठोस में। बताओ जी, द्रव का ठोस में विलयन बहुत देखे हो, पनीर देखे हो, पनीर, पनीर कैसा होता है मेन, ठोस। अच्छा, पनीर लिक्विड होता है, ताजा खबर है भैया, पनीर लिक्विड होता है। जो पनीर मेन जमाया जाता है दूध फाटने के बाद, वो कैसा होता है, ठोस। अब उसमें क्या छुप जाता है, जब उसको बेचने वाला क्या वैसे बेचता है क्या, अब उसको पानी में डुबो कर बेचता है। अब पानी में जब डुबो को बेचता है तो पानी उसमें जाकर क्या हो जाता है भैया, छिप जाता है। एक तरीके से जेल का भी उदाहरण है,
जेल बनता है, साल जेल पाए 9 में पढ़ाया गया है, थोड़ा बहुत याद होगा। तो यह द्रव किसमें जाकर छिप गया भैया? ठोस में। जलेबी देखे हो? हाँ देखें। बाहर से क्या दिखती है? ठोस है। जब तोड़ते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? सीरा। तो सीरा जाकर अंदर क्या हुआ भैया? द्रव छुपा होगा। तो ठोस का द्रव में विलयन। तो देखो एग्जांपल, ठोस का द्रव विलयन, पनीर, पनीर कमा छेना, छेना गुलाब जामुन आदि। बस काफी है कि लिख लेना भैया आगे। अभी हाल ही में इसका त्योहार बीता है, हाल ही में इसका त्योहार बीता है। यानी कुछ लटकते भटकते नाली में लोटे हुए लोग दिखाई दिए हो। तो भैया द्रव का द्रव में यानी अल्कोहल का जल में। अब कुछ लोग सुबह सुबह भी काम कर देते हैं भैया, कौन सा पता ही है ना, दूध का पानी में विलयन। कुछ लोग सुबह काम कर देते हैं, मिला के आ जाते हैं। चलो जी लिखते बात का हम देखे मिलाते हुए तुम लोगों को देते हुए कि बात करेंगे। चलो भैया देखते हैं, लिखो एग्जाम्पल, अल्कोहल व दूध का, अल्कोहल व दूध, अरे दूध अब पानी लिख देता भैया। अल्कोहल व पानी का, उल्टा करवा रहे हैं हम, एक का साथ सही लिख रहे हैं। देखो अल्कोहल व दूध का जल में विलयन, अल्कोहल व दूध का जल में विलयन हो गया भैया। अल्कोहल व दूध का जल में विलयन। एक बात बताना, क्या दूध पानी में घुलता है? घुल जाए। अल्कोहल पानी में घुल जाता है? घुल गया जी। तो यह द्रव का द्रव में विलयन हो गया। अब आती है बात सर जी द्रव का गैस में विलयन। अब बताना जी द्रव का गैस में विलयन कहां देखे हो कि द्रव गैस में घुल गया हो? हाँ, जलवाष्प, जिसको क्या बोलते भैया? जलवाष्प। कोहरा, अभी हाल ही में कोहरा चल रहा था ना, कोहरे का सीजन भी हाल ही में खत्म हुआ, अभी सुबह सुबह दिखने को मिल जाता है। तो उस कोहरे में जो कोहरा जो दिखता है हमें, वो वास्तव में होता क्या है? द्रव। किसमें घुला पड़ा है? गैस में। तो कोहरे की बातें दिख रहा है। और जब वो हमारे चेहरे पर या किसी दरवाजे पर या फिर पेड़ के पत्तों पर पड़ता है, फिर किसमें बदल जाता है? लिक्विड में बदल कर गिरने लगता है। तो कोहरा हुआ या जलवाष्प हुआ, जलवाष्प का वायु में मिश्रण। खाना हम बना रहे हैं तो भाप निकलती है ना, भाप किस में जाकर घुल जाती है भैया? गैस में, हवा में घुलती है। तो यह सभी का सभी क्या भैया? द्रव का गैस में मिश्रण। यहां पर लिख लो कोहरा, कोहरा कामा, कोहरा कामा जलवाष्प का वायु में मिश्रण। जलवाष्प, हाँ, जलवाष्प का वायु में मिश्रण हो गया। चलो अच्छा आगे चलते हैं सर जी। अब गैस को किस में घोला जाएगा? ठोस में। तो गैस को ठोस में घोलना एक आसान उदाहरण याद रखे रहो, हाइड्रोजन गैस का प्लैडियम पर अधिशोषण। अभी जब हम तीसरा हम लोग लेसन पढ़ेंगे ना, ई पर 0 मान निकाला जाता है। ई पर 0 मानक इलेक्ट्रॉन विभव, किसी भी सेल का मानक इलेक्ट्रॉन विभव मानक हाइड्रोजन विभव से ज्ञात किया जाता है। कैसे ज्ञात किया जाता है? मानक हाइड्रोजन विभव से। उसके लिए क्या किया जाता है कि ऐसे इस प्रकार के पात्र बनाते हैं, ये प्लैडियम की प्लेट लगाई गई होती है। किस चीज की? प्लैडियम पीडी की प्लेट होती है। यहां से हाइड्रोजन गैस को भरा जाता है, डाला जाता है, और यह अंदर पानी होता है। क्या भरा होता है? सारा का सारा पानी भरा गया होता है। अब जब पानी भरा गया है और जब ऊपर से प्रेशर देकर, क्योंकि हाइड्रोजन गैस तो हल्की होती है जी, हाइड्रोजन गैस कैसी होती है? हल्की होती है। तो ऊपर जाने चाहिए, नीचे तो जाएगी नहीं जबरदस्ती, ऊपर इकट्ठा होगी। देखिए यहाँ पे 1 atm प्रेशर दिया जाता है वायुमंडलीय दाब पर। जब इसको प्रेशर क्या कहा जाता है? नीचे। जबरदस्ती इस पानी में नीचे आती है। जब नीचे आती है तो यहाँ प्लैटिनम की या प्लेटिनम की तार है, प्लैटिनम का यह लगा पड़ा पूरा जाल है। तो इस प्लैटिनम की जाल के ऊपर ये आकर चिपकने लगता है। क्या जाता है? चिपक जाता है। अब कुछ जो ऐसे नहीं चिपकती हैं वो ऐसे यहाँ इधर से साइड से होकर बाहर निकल जाती है, साइड से ऊपर क्या हो जाती है? बाहर। इस प्लैटिनम ठोस होता है, मेटल है। इस मेटल के ऊपर हाइड्रोजन क्या आकर चिपक गई, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
कैसा इलेक्ट्रोड बोला जाता है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और बन जाता मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको कह दिया जाता है 8वें में चलकर। इसी की सहायता से बाकी सभी धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड भी वो कैलकुलेट किया जाता है। तो पढ़ेंगे हम लोग तीसरा ऐसा, तभी इसको पूरा विस्तार से जानेंगे। तो सीधा सीधा एग्जांपल क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन का पीडी पर अधिशोषण लिखो। हाइड्रोजन गैस का प्लैटियम पर अधिशोषण, पूरा लिखो। हाइड्रोजन गैस का प्लैटियम पर अधिशोषण, हाइड्रोजन गैस का प्लैटियम पर अधिशोषण। जल्दी करो जी। आते हैं अगला नंबर 8वां। गैस का द्रव में, अब बताओ जी, गैस को द्रव में घोला जाता, सभी लोग देखे होंगे। सोडा वाटर देखे होंगे, नहीं देखे हो? सोडा वाटर, अरे कोका कोला देखे हो? सोडा वाटर बिकता है मार्केट में सीसी में घोलकर, सीसी, अरे थम्स अप सीसी में नींबू पानी डालकर उधर प्रेस करके ना नाइट्रोजन गैस भरते हैं सब अंदर, और जब ऐसा खोलते तो फट से आवाज आती है, बाहर निकलते सनसनाहट, अब प्रेशर घोलकर बनाकर देते हैं सब ड्रिंक पीने के लिए। तो सोडा वाटर में जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घोल दी जाती है, नाइट्रोजन गैस घोलते हैं, यानी कि उन गैस को किस में घोला जाएगा? पानी में। कोका कोला जो थम्स अप पेप्सी बनता है, अब देखो जब बंद रहता है और जब उसको हिला दो तो तेज से झाग के साथ बाहर निकलने लगता है ना, तो जो झाग के साथ बाहर निकलता है क्या होती है? उसमें घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो चलो जैसा एक जैसे लिखो, सोडा वाटर व कोल्ड ड्रिंक। मैंगो वाले में बहुत कम होता है। सोडा वाटर व कोल्ड ड्रिंक हो गया भैया। आते हैं अगला नंबर इस वाले में जी। इसका हो गया सोडा वाटर। अब इसकी बात है गैस का, गैस में ये तो भैया हमको लग रहा है, एक छोटा भीम नहीं बता देते। बता बच्चा, गैस का गैस में मिश्रण कहां पर देखे होगा? गैस में गैस को घोलना, गरिमा। अरे वायु नहीं देखे हो, जिंदा के में रह रहे वायुमंडल में जिंदा। ये वायु किसका किसका मिश्रण है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सभी गैसों का मिश्रण ही तो है। एलपीजी क्या है? एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन गैसों का मिश्रण है ना। एक गैस को किस गैस में घोला गया? दूसरी गैस में घोला गया ना। अरे देखो वायु, उदाहरण वायु का एलपीजी आदि, वायु, एलपीजी, सीएनजी आदि। सीएनजी गैस नहीं देखे हो जिससे टेम्पो चलता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गया, सीएनजी गैस आदि। यहां पर यह पूरा का पूरा मैटर हमारा जो छोटा सा इंट्रो था, ठीक है, यहां पर ये जो इंट्रो था इस लेसन का विलयन के बारे में, ये हम लोग पूरा जान लिए। कल से चलेगा जो पेपर में जहां से 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जहां से 2 नंबर का पूछा जाता है वो चलेगा। सांद्रता के बारे में कल से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना है।